बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। कई रोज़ से एक बड़ा इशू बना हुआ है, वो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ सिंध में जो निगरां सेटअप आया है उसके बाद, और उसमें दो जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई है, एक चीफ सेक्रेटरी सिंध की और दूसरा आईजी सिंध की। तो मैं बात करूँगा आईजी सिंध की। वो जो तैनाती हुई उसके बाद सिंध पुलिस में किस तरह का जो है वो माहौल इस वक्त पाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की, बगावत हो गई है, सीनियर अफसरान को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, जूनियर अफसर को तैनात किया गया है, और जो राजा रिफ़त हैं वो पहले चुके सिंध में उनकी पोस्टिंग नहीं रही, अब उनको सिंध पुलिस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो वो जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इस वक्त खड़ी हो गई है। जहमगोइयाँ बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारे अफसरान अपनी पसंद की तैनाती के लिए सर तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आईजी सिंध की तरफ से बाकायदा कई इस तरह के जो है वो मीटिंग में कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। पहले वो फहरिस्तें तैयार की जाएंगी जिसमें बाकायदा उन लोगों को जो है नज़रअंदाज किया जाएगा जो सियासी पोस्टिंग लेते रहे, और उन्होंने इसकी छतरी के नीचे वो कुछ किया जो उन्हें जेब नहीं देता था। ऐसे बहुत सारे अफसरान के नाम जो हैं वो सामने भी आ चुके हैं। हम आइंदा वीलॉग में आपको उनके नाम भी बताएंगे, लेकिन एक जो है बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि जो पिछला दौर गुजरा, जो एक सियासी हुकूमत रही, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो अदालतों से भी रिलीफ मिला और उनको अभी तक जो है वो बहाल नहीं किया गया। ये क्या पॉलिसी थी अभी तक हमें इसकी समझ नहीं आई। इस सिलसिले में हमने कई बार जो है वो सवाल भी किया, लेकिन हमें उसका जवाब ना मिल पाया, और ये कहा गया कि आप इस मसले को छोड़ दें, अगर अदालतों से उनको रिलीफ मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको बहाल कर दें। एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग यहाँ पर जिन पर इल्ज़ामात लगे कि वो करप्शन में हैं, वो बेज़ाब्तगियों में हैं, वो किसी और मसले में हैं, उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई नहीं की गई जो इब्तदाई कार्रवाई कहलाती है, और उन्हें एक बी कंपनी जो है वहाँ भेज दिया गया और ये कहा गया कि आइंदा इनको तैनाती नहीं मिलेगी। इस पर जो मौजूदा आईजी हैं उनको जो है बाकायदा एक दरख्वास्त की गई है उन लोगों की तरफ से जो बी कंपनी में चले गए हैं, जिस पर आईजी ने रजामंदी जाहिर करते हुए उसकी महकमाना कार्रवाई के लिए कहा है। उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और उस पर बाकायदा तहकीकात होंगी। जो लोग भी इसमें जो उन पर इल्ज़ामात हैं उसमें मुलव्वस पाए गए तो उनको सज़ा मिलेगी, और जो नहीं पाए गए, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको जज़ा मिलेगी और उनको वापस पोस्टिंग भी मिलेगी। और इसके साथ साथ चंद रोज़ में और बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि सिंध भर के तकरीबन डीपीओस और डीआईजीज जो है उनको भी तब्दील किया जाएगा, और शायद कुछ दूसरे सूबों से भी अफसरान को सिंध में ला के तैनात किया जाएगा, और यहाँ के बाज़ अफसरान को सूबा बदर भी किया जा सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें ऐसे भी है कि आईजी जो इस वक्त आए हैं राजा रिफ़त, उन्होंने कई ऐसी जो है वो मीटिंग भी की है। इजलास में बाज़ अफसरान को वो नहीं बुलाना चाहते। उनका ये कहना है कि ये वो अफसरान हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारी इस महकमे में जो है वो गलत फहमियाँ पैदा की, और उसकी वजह से मोराल जो था हमारा वो बहुत डाउन हुआ। लिहाजा अब शायद वो खड्डे लहन ही लग जाएंगे और उनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।